अखाड़ा में आज सबसे पहले बात रूस यूक्रेन युद्ध की और इसी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर फिलहाल अखाड़ा में आ रही है। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बहुत बड़ा हमला किया है। रूस ने मिसाइल अटैक से 150 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा भी किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने Mi-8 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के ठिकानों और सैन्य हथियारों को तबाह करने का वीडियो भी जारी किया है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन ने रूस पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया है, लेकिन अब ये रूस का करारा जवाब। पिछले कुछ दिनों से पीछे बैकफुट पर रहे रूस ने अब काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। ड्रोन्स के साथ साथ Mi-8 हेलीकॉप्टर से मिसाइल फायरिंग, और जिससे यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और उनके सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा रूस की तरफ से यह वीडियो भी जारी किया गया है। अब वहीं रूस के खिलाफ यूक्रेन किसी घायल बाघ की तरह हमला कर रहा है। अब तक हजारों वर्ग किलोमीटर का इलाका रूस से कब्जे से आजाद कराया जा चुका है। ये यूक्रेन का दावा है कि 6000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है उसको वो आजाद करा चुका है। अब यही वजह है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस अब साम दाम दंड भेद की रणनीति अपना रहा है, यानी रूस यूक्रेन के खिलाफ अब और बेरहम हो चुका है। यूक्रेन पर तेज हुए रूस के हमले। सैन्य ठिकानों पर रूस का निशाना। Mi-8 हेलीकॉप्टर से भयानक हमला। यूक्रेन पर पुतिन की बेरहम स्ट्राइक। यूक्रेन के जवाबी हमले से तिलमिलाए पुतिन ने अपनी सेना को फाइनल ऑर्डर दे दिया। यह ऑर्डर है यूक्रेन में तबाही मचाने का। यह ऑर्डर है यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का। पुतिन के इस फाइनल ऑर्डर की बानगी इस वीडियो के जरिए समझी जा सकती है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो में Mi-8 हेलीकॉप्टर एक घातक स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। इस Mi-8 हेलीकॉप्टर के जरिए यूक्रेन के उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां यूक्रेन ने अपने गोला बारूद को छिपा रखा है। वॉर जोन के ऊपर से उड़ता यह हेलीकॉप्टर घने जंगल के बीच छिपे यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है। रूस के इस घातक हेलीकॉप्टर के टारगेट पर यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ कर रही है। इतना ही नहीं, Mi-8 से यूक्रेन के उन सैनिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है जो इस वॉर जोन में छिपकर रूस को टारगेट कर रहे हैं। रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ऐसे ही हमलों में उसने यूक्रेन के 150 सैनिकों को मार गिराया। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, बख्तरबंद गाड़ियों, मिलिट्री कार्गो को भी तबाह करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस घातक स्ट्राइक को खार्किव के अलग अलग इलाकों में अंजाम दिया। Russian aerospace forces, missile troops and artillery launch massive fire attacks at the units of the armed forces of Ukraine at all operational directions. खार्किव वही इलाका है जहां बड़े इलाके को यूक्रेन ने आजाद कराने का दावा किया है। यही वजह है यूक्रेन ने रूस के खिलाफ चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया। रूस की रक्षा मंत्रालय की माने तो यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी सेना ने घातक मिसाइलों, खतरनाक तोपों और मशीन गनों का ट्रिगर ऑन कर दिया है। 8 Ukrainian tanks, 13 infantry combat vehicles, 11 other armored vehicles, and over 150 Ukrainian servicemen have been eliminated. यूक्रेन के खिलाफ जिस तरह से रूस घातक हमलों को अंजाम दे रहा है, उससे एक बार फिर रूस पर वॉर क्राइम के आरोप लगने लगे हैं। यूक्रेन सरकार का आरोप है
कि रूस ने मिसाइल हमलों के जरिए यूक्रेन के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। लगातार यूक्रेन के हाथों मात खाने के बाद रूस आम लोगों और नाजुक ढांचों को निशाना बना रहा है। यही वजह है कि रूस की पहचान एक आतंकी राष्ट्र के रूप में होनी चाहिए। दरअसल यूक्रेन जिस तरह से रूस के कब्जे वाले इलाकों को आजाद करा रहा है, क्योंकि तीन के प्रहार पहले से कहीं घातक और कहीं बेरहम हो चुके हैं। अखाड़ा में इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों को तेजी से पीछे धकेल रही है, ये उसका दावा है। यूक्रेन के कई शहरों से रूस की सेना का नियंत्रण लगभग खत्म होने को है। ऐसे में यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन की सेना ने खार्किव ओब्लास्ट में करीब 8,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को रूस के कब्जे से मुक्त करा लिया है, ये उसका दावा है। सितंबर से चल रहे जवाबी हमले में यूक्रेन ने खार्किव क्षेत्र की 400 बस्तियों को वापस ले लिया है और लगभग 1.5 लाख लोगों को रूस के कब्जे से मुक्त भी करा लिया है। यूक्रेन की सेना ने कई इलाकों में ऐसे अभियान को चला रखा है। रूस यूक्रेन में पलटी बाजी। युद्ध में यूक्रेन का पलड़ा हुआ भारी। रूस के कब्जे से कई इलाके आजाद। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस ने अपनी पूरी ताकत लगाई। बीते 6 महीने में मिसाइल अटैक से लेकर एयर स्ट्राइक तक सारी शक्ति दिखा दी। यूक्रेन के कई इलाके अपने कब्जे में भी ले लिए, लेकिन यूक्रेन के हौसले के आगे रूस की सेना पस्त होती नजर आई। हर मोर्चे पर यूक्रेन डटा रहा, किसी भी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार नहीं दिखा। उसका अंजाम ये रहा कि बीते 9 दिनों में खार्किव के 8,500 वर्ग किलोमीटर इलाके को मुक्त करा लिया गया। खार्किव की 400 बस्तियों पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। करीब 1.5 लाख लोगों को रूस के कब्जे से आजाद करा लिया गया। मतलब ये कि खार्किव का एक बड़ा इलाका रूस के कब्जे से आजाद हो चुका है। रूस की सेना की इस कमजोरी का दावा खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में किया। За першу добу активних дій наші війська просунулись вперед на 19 кілометрів. За 5 днів з боями пройшли 110 кілометрів. Загалом деокуповано майже 400 населених пунктів. 150 тисяч українців, які залишались на цій території, тепер знову відчувають, що таке звичайне, безпечне, нормальне життя. इन तस्वीरों को देखिए, कैसे खार्किव में यूक्रेन के सैनिकों ने एक इलाके पर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया। सिर्फ खार्किव ही नहीं, बल्कि यूक्रेन का दावा है कि उसने अपने शहर इज्यूम को भी रूस के कब्जे से मुक्त करा लिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक सड़क पर नजर आए। इज्यूम एक ऐसा शहर है जहां से रूस को रसद की सप्लाई की जाती है। डॉनबास इलाके में रूस के हजारों सैनिक मौजूद हैं, जिनको खाने पीने का सामान इज्यूम से ही होकर जाता है, लेकिन ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने ये सप्लाई काट दी है। वहीं यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने खेरसॉन ओब्लास्ट के एक गांव को भी रूस के कब्जे से आजाद करा लिया है, जो खेरसॉन से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने दक्षिणी खेरसॉन के लगभग 500 वर्ग किलोमीटर के इलाके को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इसी महीने में अब तक यूक्रेन की सेना
3000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका रूसी सैनिकों से आजाद करा चुकी है। खबर तो ये भी है कि अब तक यूक्रेन रूस के कब्जे से दर्जनों गांवों को छुड़ा चुका है। यूक्रेन के सैनिकों की इस कामयाबी के बाद ज़ेलेंस्की उनका जोश और बढ़ा रहे हैं। Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. На цей час в рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2000 кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє. Показує спину. І зрештою це непоганий вибір для них втікати. Окупанта в Україні місця немає і не буде. खबरें तो ये भी हैं कि यूक्रेन की सीमा रूस के बॉर्डर तक पहुंच गई है और वहां अपने कुछ गांवों को रूस के कब्जे से आजाद भी करा रही है। हालांकि इस दौरान रूस के हमले जारी हैं। रूस ने यूक्रेन पर 8 मिसाइल हमले भी किए। ज़ेलेंस्की के गृह क्षेत्र कीव में भी मिसाइल अटैक, लेकिन इन हमलों का पलटवार भी हो रहा है। इन तस्वीरों को देखिए कैसे यूक्रेन की सेना की 43वीं ब्रिगेड के सैनिकों ने दक्षिणी यूक्रेन की सीमा पर अपनी तोपों से गोलाबारी की। यूक्रेनी अधिकारियों का दावा है कि इन हमलों के बाद रूस के सैनिक काफी पीछे हट चुके हैं। Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. На цей час в рамках дій від початку вересня звільнено до 2000 кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє. Показує спину. І зрештою це непоганий вибір для них втікати. Окупанта в Україні місця немає і не буде. यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है। इस वीडियो को यूक्रेन के स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस ने जारी किया है। बताया गया कि इस इलाके से रूस की सीमा 20 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। वीडियो में सड़क पर जगह जगह सेना की गाड़ियां और टैंक लावारिस पड़े नजर आए। उन पर जेड का निशान था, जिससे साफ हो गया कि वो रूस की सेना के थे। अपनी जमीन एक बार फिर अपने हाथ में आने के बाद यूक्रेन के सैनिक वहां से रूस की हर निशानी को मिटाने पर आमादा थे। वीडियो में वो रूस का झंडा भी जलाते दिखे और उसके बड़े बड़े पोस्टर भी फाड़ती नजर आए। यूक्रेन के सैनिक जिस तरह से अपना दम दिखा रहे हैं, उससे लग रहा है कि पुतिन की टेंशन बढ़ने वाली है। अब आपको बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने रूस के कब्जे से कौन कौन से इलाके आजाद कराए हैं। बीते 9 दिनों में यूक्रेन की सेना ने खार्किव के 8500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को रूस के कब्जे से मुक्त करा लिया। अब खार्किव जो है ये क्योंकि खार्किव वही जगह है जहां से भारतीय छात्रों को भी भारत ने सेफ पैसेज के जरिए निकाल लिया था और उनको यहां से सीधा सेंट्रल कीव से लेकर फिर पश्चिमी यूक्रेन की तरफ लाए थे, जहां फिर उनको पोलैंड और रोमानिया से वापस भारत लाया गया था। पर खार्किव का ये इलाका बहुत ही क्रिटिकल है। बताया जाता है कि यहां का बॉर्डर इतना पोरस है, कोई पूछता भी नहीं। यहां से बोल्गोराड जो है वो इस तरफ रूस की तरफ जो शहर है, पहला निकटतम शहर, उसमें सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी है। इस इलाके में पूरी तरह से रूस का कब्जा था। रूस ये चाहता है कि खार्किव से लेकर यहां ओडेसा तक इस पूरे एरिया को अपने कब्जे में कर ले, क्योंकि वो यहां सी ऑफ अजरोव और काला सागर में गर्म पानी का पूरा एक्सेस रूस के साथ जोड़ना चाहता है। ये क्राइमिया है और क्राइमिया को भी अपने हिस्से में अपनी तरफ वो पहले ही कब्जा कर चुका है। अब अगर रूस यहां से हट रहा है, यूक्रेन यहां से रूसी सेना को पीछे खदेड़ रही है, तो फिर क्या अब व्लादिमीर पुतिन इस इलाके को कट करना चाहते हैं? यहां से तो पीछे हट जाएंगे, पर ये जो पूरा डोनेट्स्क, लुहांस्क, मारियुपोल, ये जो इलाका है,
इस पर ही कब्जा करना चाहते हैं, इस लाइन को, इस लकीर को खींचकर इसको परमानेंटली अपने अधीन करना चाहते हैं। ये देखने वाली बात है कितना यहां पर यूक्रेन का असॉल्ट है और रूस का स्ट्रेटेजिक पुल बैक, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी, क्योंकि रूस अब पलटकर वार जरूर करेगा। तो इज्यूम शहर कब्जा मुक्त हो चुका है, खार्किव कब्जा मुक्त हो चुका है, कई सारे गांव जो हैं इस इलाके में कब्जा मुक्त हो चुके हैं, लेकिन 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो कब्जा मुक्त हो चुका है। अब ये धीरे धीरे बढ़कर पिछले 9 दिनों में 8500 वर्ग हो चुका है। 8500 वर्ग किलोमीटर पूर्वी यूक्रेन में हार्किव के अलावा अभी फिलहाल कम से कम 18% भूभाग यूक्रेन का अभी भी रूस के ही कब्जे में है। अब रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की सेना लगातार पलटवार कर रही है। कई बार ऐसा लगता है कि जंग का मैदान पलट गया है। यूक्रेन की सेना लगातार रूसी सैनिकों को झटके दे रही है। रूस के सैनिक पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर अब ये क्या स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यूक्रेन को लग रहा है कि वो हावी हो रहा है। अब यूक्रेन की तरफ से एक और नया दावा है कि रूस के सैनिकों को पीछे धकेलते धकेलते ज़ेलेंस्की की सेना रूस के बॉर्डर तक पहुंच गई है। देखिए ये रिपोर्ट। युद्ध में यूक्रेन का बड़ा दावा। रूस के बॉर्डर पर पहुंचा यूक्रेन। ज़ेलेंस्की की सेना की दमदार वापसी। यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में जगह जगह सेना की गाड़ियां और टैंक लावारिस पड़े नजर आए। उन पर Z का निशान था, जिससे साफ हो गया कि वो रूस की सेना के थे। ये तस्वीरें खार्किव प्रांत के एक इलाके की हैं, जो रूस की सीमा से बिल्कुल पास यानी 20 किलोमीटर दूर की है। दावा है कि ज़ेलेंस्की के सैनिक दमदारी दिखाते हुए यहां तक पहुंच गए। यूक्रेन के स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस के इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक रूस का झंडा भी चलाते नजर आए, और तो और रूस के बड़े बड़े पोस्टर भी फाड़ डाले गए। यूक्रेन के खार्किव प्रांत के एक और वीडियो में रूस की सेना के टैंक एकदम कबाड़ बने नजर आए। कई टैंक इसी हालत में दिखे, बिल्कुल कबाड़ बन चुके थे, यानी युद्ध करने वाले ये टैंक बिल्कुल बेजान पड़ चुके थे, यानी युद्ध में रूस की मुश्किल बढ़ने वाली है। क्योंकि यूक्रेन के उत्तर पूर्व में मौजूद खार्किव प्रांत वो जगह है जो रूस से बॉर्डर शेयर करता है। रूस की सेना फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने के पहले दिन से ही खार्किव में बेहद हमलावर थी। उसी समय से खार्किव के काफी हिस्सों को अपने कब्जे में भी ले चुकी थी। अब दोबारा पलटवार करके यूक्रेन की सेना ने खार्किव के करीब करीब सारे हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। हालात ऐसे बन गए हैं, रूस की सेना उठ पांव भाग। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खार्किव खार्किव पर दोबारा कब्जे के साथ साथ यूक्रेन ने एक और दावा किया। उसका कहना है सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि रूस के कई सैनिक और अधिकारी भी इस मिशन में उसके हत्थे चढ़े हैं। दावा है कि ये सैनिक और अधिकारी इतने हैं कि यूक्रेन के पास जमीन कम पड़ने लगी है। हालांकि यूक्रेन ने सरेंडर करने वाले रूस के इन सैनिकों की संख्या तो नहीं बताई, लेकिन उसके मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि रूस के सैनिक एक बड़ी तादाद में घुटने टेक रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। यूक्रेन का दावा है कि उन सैनिकों को तब छोड़ेगा जब उनके बदले में रूस अपने कब्जे में मौजूद यूक्रेन के सैनिकों को आजाद करेगा। यानी दावे के मुताबिक यूक्रेन का मिशन फ्रीडम रंग लाता नजर आ रहा है। और अब इस सफलता के बाद यूक्रेन के सैनिकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि रूस का गढ़ माने जाने वाले डॉनबास पर नजरें टिक गई हैं और यूक्रेन की सेना डॉनबास के शहरों को टारगेट कर रही है। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डॉनसेक और लुहांस्क प्रांत आते हैं। ये दोनों ही प्रांत रूस की सीमा से लगते हैं
और वहां रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद रूसी भाषा बोलती है। 2014 से डॉनबास में यूक्रेन से अलग होने के लिए रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों ने लेकिन अब यूक्रेन ने वहां अपना झगड़ा कराने की